विजय लक्ष्मी बता रही हैं कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ गया है। विजय लक्ष्मी, बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जॉइंट डिक्लेरेशन में सबसे बड़ी बात जो एससीओ डिफेंस समिट हुआ था उसमें भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार किया था क्योंकि पहलगांव का जिक्र उस जॉइंट डिक्लेरेशन में नहीं था। लेकिन तियानजिन डिक्लेरेशन जो है हेड ऑफ द स्टेट्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट का जो डिक्लेरेशन आया है उसमें पहलगांव अटैक को इंक्लूड किया गया है। द मेंबर स्टेट्स स्ट्रांगली कंडेम द टेररिस्ट अटैक इन पहलगांव ऑन 22 अप्रैल 2025। यानी तमाम जो एससीओ के जो सदस्य हैं, एससीओ के देश हैं, वो उन्होंने एक सुर में पहलगांव में 22 अप्रैल 2025 में हुए हमले की, आतंकवादी हमले की जो है वो उसको कंडेम किया है। इसके अलावा दे एक्सप्रेस देयर डीपेस्ट सिंपैथी एंड कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द डेड एंड द वुंडेड। दे फर्दर स्टेटेड दैट परपेट्रेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स एंड स्पॉन्सर्स ऑफ सच अटैक्स मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। यानी ऐसे आतंकवादी हमलों को अंजाम देने या उसके पीछे की शक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर के एक मत, एक कंसेंसस तमाम एससीओ पार्टनर्स, तमाम एससीओ मुल्कों के बीच में देखने को मिला। इसके अलावा वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये बात G20 के समिट में भी इंडिया की तरफ से भी कहा गया था। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये बात भी तियानजिन का जो डिक्लेरेशन है उसमें इनकॉर्पोरेट की गई है। तो बड़ी बातें अगर हम कहें तो पहलगांव का मेंशन और दूसरी परपेट्रेटर्स यानी जिन्होंने इस पहलगाम अटैक को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात जो है ये इनकॉर्पोरेट की गई। और शुरू से भारत जो है इस बात को कह रहा था कि टेररिज्म पर पूरी दुनिया को एक होना पड़ेगा। आतंकवाद किसी एक मुल्क की समस्या नहीं है, आतंकवाद मानवता की समस्या है, इसलिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर के इस मसले पर सामने आना पड़ेगा। और मुझे लगता है इस बात को एससीओ के तमाम मुल्कों ने समझा भी है और शायद इसीलिए जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है, तियानजिन जॉइंट डिक्लेरेशन, उसमें आतंकवाद को लेकर के काफ़ी बातें कही गई हैं। वन अर्थ, ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी दे रही हैं। उन्होंने कहा कि तियानजिन डिक्लेरेशन जो आया है उसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया गया है। The member states strongly condemned the terrorist attack in Pahalgam on 22 April 2025। यानी कि सभी एससीओ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी साथी सदस्य देश हैं उन सभी ने ये बात माना है, इसे स्ट्रांगली कंडेम किया है, पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया गया है। दे एक्सप्रेस देयर डीपेस्ट सिंपैथी एंड कॉन्डोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द डेड एंड द वुंडेड। यानी कि उनके प्रति अपनी सद्भावना और सांत्वना व्यक्त की गई है। दे फर्दर स्टेटेड दैट द परपेट्रेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स एंड स्पॉन्सर्स ऑफ सच अटैक्स मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। यानी कि आतंकवादी साजिशकर्ता और उनके समर्थन करने वालों को, उनके स्पॉन्सर्स के खिलाफ, यानी कि वो तमाम विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, न सिर्फ आतंकियों को समर्थन देने वाले और आतंकियों को स्पॉन्सर करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो इस जॉइंट डिक्लेरेशन में शामिल की गई हैं। विजय लक्ष्मी, ये भारत की कूटनीतिक सफलता है। बिल्कुल मीनाक्षी, ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी जीत अगर हम कहें एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर इस तरह का इनकॉर्पोरेशन कराना। क्योंकि जॉइंट डिक्लेरेशंस जो है मीनाक्षी, उसमें जितने मेंबर देश हैं उन सबको कंसेंसस पर लाना होता है, उसके बाद ही कोई जॉइंट डिक्लेरेशन जो है उस पर हस्ताक्षर होते हैं। और पाकिस्तान क्योंकि खुद एससीओ का सदस्य है, 2017 में ही पाकिस्तान और भारत दोनों एससीओ के सदस्य बने थे, ऐसे में इस जॉइंट डिक्लेरेशन पर सबका कंसेंसस लाकर और ये बात कि पूरा एक पहलगाम के टेरर अटैक को कंडेम किया जाए एससीओ के प्लेटफॉर्म से, न सिर्फ कंडेम किया जाए बल्कि ये भी कहा जाए कि जो भी इसके पीछे की शक्तियां रही या जो भी परपेट्रेटर्स रहे इस टेररिस्ट अटैक के, उनको भी, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इस बात को लेकर के अग्रीमेंट जो है वो तमाम एससीओ के मुल्कों में है। तो ये करवाना, जब पाकिस्तान खुद उसका सदस्य है, ये एक बड़ी चीज़ है और एक कूटनीतिक दृष्टि से
मैं कहूँगी कि एक बड़ी पॉइंट जो है वो भारत के फेवर में यहाँ पर, कि भारत इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट वहाँ पर जॉइंट डिक्लेरेशन में भारत के कहने पर वो जॉइंट डिक्लेरेशन में इंक्लूड किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये एक बड़ी चीज़, क्योंकि यहाँ से आगे रणनीति और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है 20 के करीब आज बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी दे रही हैं। तिएनजिन से एससीओ समिट का जॉइंट डिक्लेरेशन आ चुका है और इस जॉइंट डिक्लेरेशन में न सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र है, आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, उन्हें समर्थन देने वाले और उन्हें स्पॉन्सर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात इस जॉइंट डिक्लेरेशन में शामिल कर पाए।